पदम पदम यद विपदम, ये संसार जो है खतरों से भरा हुआ है। दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है, अशाश्वतम नश्वर है जी। ये बात यहाँ पे एकदम क्लियर आ रही है। और फिर दुखालयम अशाश्वतम तो था ही, पदम पदम यद विपदम था ही, लेकिन हम भी बहुत इंटेलिजेंट है, मनुष्य योनि है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। इसने क्या किया, इसने और ज़्यादा एडवांसमेंट की, और ज़्यादा प्रगति की कि चलो इसको और ख़तरनाक बनाते हैं। तो वो एटम बम बना दिया उठा के। वो ऐसी गाड़ियाँ बना ली जो 150-200 किलोमीटर की स्पीड पे चलती हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि पढ़ने लिखने से विजडम आ जाती है। पढ़ने लिखने से विजडम नहीं आती एक्चुअली। विजडम तो मतलब एक गुरु की शरण लेंगे, वो हमें समझदारी, विजडम वो देगा तो आएगी। हम सोचेंगे कि हमने PhD कर लिया, हमने कुछ कर लिया, वो उसको विजडम नहीं कहते। फॉर एग्जांपल अभी ये एंटी सेमिटिज़म चल रहा है आजकल, बहुत जोश, हॉट टॉपिक है ये एंटी सेमिटिज़म का, कि ये इज़राइल और हमास के बीच में फ़ाइट चल रही है। तो वो फाइट चल रही है तो उसके चलते वर्ल्ड ओवर, क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो एक तो सारे कट्टर आमतौर पे होते हैं, जो कट्टर नहीं होते उनको भी साथ में एटलीस्ट आके खड़ा होना पड़ता है। तो एक जगह इकट्ठे होंगे, पता चला और लाख बंदा इकट्ठा हो गया, तो सामने वाला देख के वैसे डर जाता है। तो अब पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने जूस को कंडेम करना शुरू कर दिया, गैस द जूस। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे इसके कि ये हो क्या रहा है। तो अब वो ये सारी बात चलते चलते जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी चली गई। अब अमेरिका इतनी एडवांस कंट्री है, आई मीन लीडर है भाई फ्री वर्ल्ड का, और वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड, पेन, MIT, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ के उनके कॉलेज कैंपसेस के अंदर जो है वो जूस स्टूडेंट जो हैं, यहूदी स्टूडेंट्स उनके पीछे भाग रहे थे, उनको इंटिमिडेट कर रहे थे कि यू आर नॉट सेफ, और ये वो मतलब दुनिया भर की बातें कर रहे थे। नॉट ओनली मुस्लिम्स बट अदर्स जो अपने आप को लिबरल मानते हैं। तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने उन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जो कि उनको इंटिमिडेट कर रहे थे। तो वहाँ पे कांग्रेशनल हियरिंग हुई, जैसे हमारे यहाँ किसी को बुला लिया पार्लियामेंट में, हाँ भाई ये बता तूने क्या किया। ये मतलब कोर्ट नहीं होता, लेकिन एक कांग्रेशनल हियरिंग होती है जहाँ पे कि जो सीनेटर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने वो 3 लोगों को ये बुला लिया वहाँ पे, प्रेसिडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ के बड़े लोग हैं बेसिकली, बुला लिया और उनसे पूछा कि भाई ये जो सब लोग बोल रहे हैं कि वो मार देंगे जूस को, जूस सेफ नहीं है, मतलब आपने क्या किया इसके बारे में, आपके हिसाब से एंटी सेमिटिज़म है कि नहीं। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं देखो, अभी तो ये बोल रहे हैं ना, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब तक वो कंडक्ट में नहीं आएगा तब तक हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे। तो लोगों ने उनसे पूछा, अरे भाई ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसमें एक आदमी दूसरे को कह रहा है मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तू सेफ नहीं है, मर जा। ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई? ये किसने नई डेफिनेशन लेके आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच? ये 5 मिनट की हियरिंग थी और उसके बाद पूरे वर्ल्ड के लोगों ने इनको कंडेम करना शुरू कर दिया। अभी आज उसने, हार्वर्ड की जो प्रेसिडेंट है, उसने रिज़ाइन भी कर दिया। उसने कहा वेल ठीक है, मेरे से गलती हो गई। अब तीनों यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स ने सेपरेट वीडियोस रिलीज़ किए कि हाँ हमसे गलती हो गई समझने में, हमें मतलब उसको रोकना चाहिए था, गलत है। अरे तो जब हो रहा था तब तुमने क्यों नहीं रोका उसको? जब हो रहा था तुमने क्यों नहीं रोका? तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम इतने वो रिफाइंड लैंग्वेज वहाँ पर लिख के आ गए कि व्हेन इट विल क्रॉस ओवर फ्रॉम वर्ड्स टू कॉन्डक्ट देन इट विल बी एंटी सेमिटिज्म। तो ये तो सब थ्योरेटिकल हो गया ना। विजडम कहाँ थी तुम्हारी? इतने सारे लोगों ने मिलके वो एक स्टेटमेंट लिखी होगी जो तुमने आके वहाँ पे पढ़ी, लेकिन तुम्हारी अपनी विजडम कहाँ थी? तो उन्होंने अब जाके बोला कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें मतलब कुछ करना चाहिए था। यार गलती क्या हो गई? आई मीन आप पढ़े लिखे हो तो आपको वो समझदारी दिखानी चाहिए थी ना। इससे ये बात क्लियर हो गई कि पढ़े लिखे होने से समझदारी नहीं आती। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, वकील, CA, मैं तो CA हूँ, मुझे पता है कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। तो मतलब विजडम कैसे आए? मतलब क्या पढ़ने लिखने से विजडम आ गई? नहीं, विजडम नहीं आती, बोलने चालने का तरीका आ जाता है। चलो मान लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेते हैं और थोड़ा घुमा फिरा लेते हैं बातों को, लेकिन विजडम तो गुरु की शरण लेने से आएगी ना। अदरवाइज विजडम कैसे आ जाएगी? अदरवाइज विजडम आ ही नहीं सकती। वो तो मतलब एक हवाई फायर हो गया ना वो। तो अब हम लोगों ने इतना एजुकेशन में एडवांसमेंट कर ली और हमने वो गाड़ियाँ बना दी 200 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही हैं बराबर, वो हमने एरोप्लेन्स बना लिए, एटम बॉम्ब्स बना लिए। मतलब लोग 24 घंटे जो हैं एक वो प्रेशर में है कि हाँ भाई अब वो जिन कंट्रीज़ के पास में वो एटम बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अब लोग उनसे काइंड ऑफ एक संभल के ही बात करते हैं कि भाई ये बटन ना दबा दे कभी गलती से, ये बटन ना दबा दे भाई। लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं ना कि बटन ना दबा दे ये। तो फिर क्या मतलब हमने क्या ऐसी एडवांसमेंट कर ली? तो वो पढ़ने लिखने से बेसिकली एडवांसमेंट नहीं आती। एडवांसमेंट गुरु की शरण लेने से आती है।